ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्वृक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक चर्चा करेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और उस गीत का नाम है चौराष्टकम। तो इस समय पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और इस पुरुषोत्तम मास में इस गीत का गायन किया जाता है। अनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि इस गीत का गायन पुरुषोत्तम मास में करने से बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो चौराष्टकम यह जो गीत है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि यह जो गीत है यह बिल्व मंगल ठाकुर के द्वारा रचित है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि किसी अन्य भक्त के द्वारा रचित है। तो यह चौराष्टकम यह बहुत ही सुंदर गीत है। इसे कई बार चौराग्य गण्य अष्टकम भी कहते हैं। चौराग्य गण्य अष्टकम या चौराग गण्य पुरुषाष्टकम भी कहते हैं। मतलब एक है चौराग्य गण्य, जो सभी चोरों में सबसे अग्रगण्य हो, सबसे आगे हो, सारे चोरों में जो सबसे परम चोर है, यानी सबसे बड़ा चोर। तो ऐसे पुरुष, तो ऐसे कौन पुरुष है? एक ही पुरुष है। सभी चोरों में सबसे नंबर 1 चोर कौन है? एक ही चोर है, वह हमारे माखन चोर। तो यह 8 जो है इसमें अष्टक, जैसे अष्टक मतलब होता है जिसमें 8 जो है पद हो। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं हिंदी में तो मुझे मिला नहीं, तो यहाँ पे इंग्लिश में है, उसको हम पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे इसे। तो यह जो चौराग्य गण्य अष्टकम है या चौरा अष्टकम है, तो कहते हैं, हम देखते हैं कि
इस सामान्य भौतिक जगत में चोर यानी जो चोरी करता है, यानी चोरी करने के बाद उसको क्या मिलता है? दंड मिलता है। पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसको दंड देती है। लेकिन जब भगवान चोरी करते हैं तो चूंकि भगवान जब चोरी करते हैं तो जो समस्त ब्रह्मांड और समस्त भक्त जो है बहुत ही हर्षित होते हैं। क्योंकि इसका कारण है क्योंकि भगवान को चोरी करने का कोई कारण है नहीं, क्योंकि सब कुछ किसका है? भगवान का ही है, सब कुछ भगवान का है। लेकिन फिर भी जो भगवान अपने भक्तों के अधीन होकर अपने भक्तों के, प्रेमी भक्तों के रस के आस्वादन को बढ़ाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, और उन्हीं लीलाओं में कभी कभी भगवान जो है वह चोरी भी करते हैं। ये तो जिसके पास संपूर्ण ब्रह्मांड का जो स्वामी हो और जिसकी जो है पत्नी या जिसकी दासी स्वयं लक्ष्मी जी जिसकी दासी हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तित्व को चुराने के लिए चाहिए क्या? कुछ भी उसके लिए तो कोई मतलब ऑप्शन क्या चुराएगा वो? लेकिन फिर भी भगवान जब इसलिए ऐसे अनंत जो लक्ष्मीपति जब चोरी करते हैं तो वह भी जो है भक्तों को बहुत ही आनंदित करता है। तो हम पढ़ते हैं और उसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। तो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। कहते सुनो सुनो, ये जो चोरों की हम बात करने जा रहे हैं आज, तो ये जो चोर है, जिस चोर की हम बात करने जा रहे हैं, ये चोर कौन सा है? ब्रजे प्रसिद्धम। ये ब्रज का एक बहुत ही प्रसिद्ध चोर है। यह ब्रज का कैसा है? एक बहुत ही प्रसिद्ध चोर है। और चोरी क्या करता था ब्रज में? नवनीत चौरम, नवनीत चुराते थे। नवनीत मतलब माखन। तो ये ब्रज का ये जो चोर है, ये अद्भुत चोर है। ये क्या करता है? ब्रज का बहुत प्रसिद्ध चोर है। चुराता क्या है? माखन चुराने वाला था। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। और केवल माखन नहीं चुराता था, इसके अलावा क्या कहता है? गोपांगनानां च दुकूल चौरम। कभी कभी वहां के जो ब्रज की जो गोपांगनाएं हैं, उनके कभी कभी वस्त्र भी ये चुराते थे। तो गोपांगनानां च दुकूल चौरम, तो ब्रज के गोपांगनाओं के वस्त्र को चुराने वाले अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। और क्या चुरा सकते हैं? ये कोई सामान्य चोर नहीं है। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेकों अनेकों जन्मों के इकट्ठा किए गए अर्जित पाप को चुराने वाले। है ऐसा कोई चोर जो पाप को चुरा सके? लेकिन ये जो विशिष्ट चोर हैं, ये क्या करते हैं? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेकों अनेकों जन्मों में जो संचित पाप है, उन सारे पापों को भी ये चुरा सकते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्यगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे समस्त चोरों में सबसे प्रसिद्ध, जो सबसे आगे या सबसे बड़ा जो चोर है, पुरुषम, ऐसे पुरुष को नमामि, मैं नमस्कार करता हूं। तो ऐसे हम पुरुष को नमस्कार कर रहे हैं, ऐसे चोर को। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता है, इस चोर, ऐसे विशिष्ट चोर की। आगे क्या विशिष्टता बता रहे हैं?
श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् पदाश्रितानां च समस्तचौरम् चौराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। आगे क्या कह रहे हैं? श्री राधिकायाय, श्री राधिकायाय हृदयस्य चौरम। ये चोर क्या है? श्रीमती राधिका रानी के हृदय को चुराने वाले हैं। श्रीमती राधिका रानी के हृदय को चुराने वाले हे अग्रगण्य चोर, नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम। नवाम्बुद, नवाम्बुद मतलब नव, मतलब नया, अम्बुद तो जैसे बादल, नए नए बादल। अम्बु, अम्बु मतलब पानी होता है और जब द लग जाता है तो बादल हो जाता है, ठीक है। तो नवाम्बुद जैसे नए 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 बादल है, और उस बादल के का जो रंग है नवाम्बुद श्यामल, तो कुछ काले कलर का या सांवले कलर का ऐसा है। तो ये जो चोर है इनका रंग कैसा है, इनकी कांति कैसी है? नवाम्बुद श्यामल कांति, नवाम्बुद श्यामल कांति। तो ये जो चोर है ये कैसे हैं? नए बादलों के समान ये कांति वाले हैं। नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम। पदाश्रितानां, तो पदा जो इनके चरण कमलों की, जिन निज चरण कमलों के समस्त पाप चुराने वाले, निज चरणाश्रितों के, जो भी इस चोर के चरणों में आश्रय ग्रहण करता है, वह इन ऐसे भक्त के सभी समस्त चौरम, पदाश्रितानां च समस्त चौरम, इसके समस्त पाप ताप समस्याओं को चुरा लेते हैं। उसकी सारी समस्याओं को, उसके सारे पापों को चुराने वाले चौरांग गण्य ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तो क्या देखिए कैसा चोर है, इनके चरण का अगर हम आश्रय ले लें तो हमारे समस्त पापों को जो चुरा ले, तो है बहुत बढ़िया चोर है ये। आगे आगे देखिए क्या कहते हैं। अकिंचनीकृत्य प्रदाशितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौर इदृग् श्रुतो दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। क्या सुंदर बात कह रहे हैं, कह रहे अकिंचनः, अकिंचनीकृत्य पदाश्रितम यह। ये कोई सामान्य चोर नहीं है। ये क्या करते हैं? अकिंचनी है, जो इनके चरण के का जो शरण ग्रहण कर लेता है, ये इसको क्या करते हैं? सब कुछ चुरा लेते हैं इसका, सब कुछ चुराकर इसको क्या बना देते हैं? अकिंचन बना देते हैं। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ चुरा लेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। ये एक बार इनकी शरण में कोई चला गया तो ऐसे बड़े चोर हैं कि ये सब कुछ चुरा कर अपने चरण आश्रित व्यक्ति को पूरी तरह से अकिंचन बनाकर ही छोड़ते हैं। थोड़ा मोड़ा छोटी मोटी चोरी करना नहीं इनको अच्छा लगता है, ये चोरी करना पूरा का पूरा, सब कुछ जो भी कुछ हमें लगता है कि मेरा है वो सब कुछ चुरा कर उस व्यक्ति को क्या बना देंगे? अकिंचन बना देंगे। अकिंचन, कुछ भी नहीं। अकिंचन, अकिंचन कृत्य पदाश्रितम यह। तो बोल रहे हैं कि अपने चरणाश्रितों को जो निष्किंचन बनाकर मार्ग में करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम। बहुत डरते हैं, देखिए श्रीमद् भागवत में भी यह बात की पुष्टि की गई है। करोति भिक्षुं, क्या भी बना देंगे? भिखारी बना देंगे। सब कुछ चोरी कर लेंगे, कुछ नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? फिर भिक्षाम देहि, ऐसा भिक्षा मांगना पड़ेगा। करो तो भिक्षुम पथि गेहहीनम। गेह मतलब घर, घर को भी चुरा लेंगे, घर को चुरा लेंगे, घर वालों को चुरा लेंगे, धन चुरा लेंगे, धन सब कुछ चुरा कर क्या बना देंगे?
जो अपने चरणाश्रितों को निष्किंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है, अनिकेत भिक्षुक बना देता है। हाय के नाप्य हम भीषण चोर इद्रिग, हाय हाय ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में न तो देखा है न तो सुना है। केनाप्य भीषण चौर इद्रिग दृष्ट श्रुतो, न देखा है न तो सुना है। ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने देखा नहीं सुना है कि जो अपने आश्रित में आने वाले के सब कुछ चुराकर उसको अकिंचन बनाकर उसको भिखारी ऐसा बना देता है, सब कुछ चुरा लेने वाले ऐसे जो है समस्त चोरों में अग्रगण्य जो चोर हैं उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? यदीयनामा विहरत्यशेषं गिरि प्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चारु इदृग दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि। आगे क्या कह रहे हैं कि यदि यनामापि, जिसके नाम लेने से, यदि यनामापि जिनका नाम लेना भी, यदि यनामापि हरत्य शेषम गिरि प्रसारानपि पापराशिम, तो जिनका नाम लेना पर्वत के समान विशाल पाप का भी समूल नष्ट कर देता है। विशाल पर्वत के समान हमारे वास्तविक रूप में ऐसे पाप, बड़े बड़े पापों का पूरा पहाड़ जैसा है। करें कि जिनके नाम लेने से, यदि यह नाम आपी, जिसके केवल नाम मात्र लेने से गिरि प्रसारानपि पाप राशिम, पर्वत के समान जो पाप राशि है वह समस्त पाप भी जो है वह समाप्त हो जाते, वो हर लेते हैं, वो सारे पापों को हर लेते हैं। आश्चर्य रूपो, ऐसे आश्चर्य रूपो ननु चौर इद्रिग, ऐसे आश्चर्य रूप वाला। और ये चोर कैसे है? इनका रूप बहुत ही सुंदर है। ऐसा कभी कोई चोर देखा नहीं है, ऐसा सुंदर, ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी भी देखा या सुना नहीं है। आपने देखा है ऐसा चोर? कभी आपने देखा है ऐसा सुंदर चोर जो कि सारे पापों का पहाड़ जैसा जो समस्त पाप उन सबको चुरा दे? तो ऐसा सुंदर, ऐसा रूप वाला जो चोर तो कभी देखा या सुना नहीं है। आगे 5वां श्लोक। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चौरम् त्वं भक्ति दाम्नासि मया निरुद्धः। आगे क्या करें? धनम च मानम च यथेन्द्रियाणाम। तो अब संबोधन कर रहे हैं, या संबोधन किया जा रहा है, उस चोर को संबोधन किया जा रहा है, जिस चोर की हम बातें कर रहे हैं उस चोर को संबोधन क्या किया जा रहा है? धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि, हे चोर, हे चोर, हे अद्भुत चोर, मेरे धन को, धनम च मानम, मेरे मान को, मेरे धन को, मेरे मान को, तथेन्द्रियाणि और मेरे इंद्रियों को, प्राणाश और किसको? प्राण को, प्राणाश हत्वा मम सर्वमेव, और मेरे समस्त सर्वस्व को। क्या क्या कह रहे? हे चोर, मेरे धन को, मेरे मान को, मेरी इंद्रियों को, मेरे प्राण को एवं सर्वस्व को हर कर पलायसे कुत्र, किधर भागे जा रहे हो?
आप मेरे समस्त चीजों को, मेरे प्राण को, मेरे धन को, मेरे इंद्रियों को, समस्त चीजों को चुरा कर आप किधर भागे जा रहे हो? पलायसे कुत्र धृतोद्य चोरम। किधर आप, हे चोर, आप किधर भागे जा रहे हो? क्योंकि तुम भक्ति दामनासी मया निरुद्ध। आगे क्या कर रहे हैं कि आप भागे तो जा रहे हो, लेकिन आप भाग नहीं पाओगे। क्यों भाग नहीं पाओगे? क्योंकि भक्ति दामना, भक्ति दामना, भक्ति के दाम, दाम पता है ना क्या? दामोदर वाला दाम, दाम मतलब रस्सी। भक्ति के दाम से, भक्ति दाम नासी मया निरुद्ध, क्योंकि आज तो मैं क्या करूंगा? भक्ति रूपी इस रज्जू को धारण किया है मैंने, और मेरे इस भक्ति रूपी रज्जू के द्वारा, रस्सी के द्वारा मैं आपको रोक लूंगा, मैं आपको बांध दूंगा। आज आपको कहीं भागने नहीं दूंगा मैं। हर बार क्या है, चुरा कर आप भाग जाते हैं, लेकिन इस बार कहाँ भागे जा रहे हो? इस बार मैं आपको भागने नहीं दूंगा। भक्ति रूपी इस रस्सी से मैं जो है आपको मैं बांध लूंगा, आपको रोक लूंगा, आपको जाने नहीं दूंगा। आगे क्या कह रहे हैं? छठा श्लोक ना, छठा। छिनत्सि घोरम यमपास बंधम, भिनत्सि भीमं भवपास बंधम, छिनत्सि सर्वस्व समस्त बंधम, नैवात्मनो भक्त कृतं तु बंधम। आगे क्या कर रहे हैं? छिनत्सि घोरम, छिनत्सि घोरम, छिनत्सि घोरम यमपास बंधम। ये जो चोर है क्या करते हैं कि ये यमपास के बंधन को भी क्या कर देते हैं? छिनत्सि, काट देते हैं। क्योंकि हे चोर, क्योंकि तुम यमराज के भयंकर, यमराज के भयंकर जो है यमपास को भी काट देते हो। आगे क्या है? छिनत्सि घोरम यमपास बंधन, भिनत्सि भीमं भवपास बंधन। और क्या? इस भव बंधन जो कि भिनत्सि कहते बहुत ही भयंकर है, बहुत ही भयंकर इस भव बंधन को भी, संसार के इस भव बंधन को भी तुम काट देते हो, विदीर्ण कर देते हो। भिनत्सि भीमं भवपास बंधम, छिनत्सि सर्वस्व समस्त बंधन। और जितने भी बंधन हैं, भागवत में कहा गया है ना, जनस्य मोहो अहम ममेति, मैं और मेरा, इससे जितने भी बंधन हैं, यह मेरा घर, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरे मित्र, ये मेरे गुरु, ये भातृजन, बंधुजन, ये जितने भी बंधन हैं, कह रहे हैं कि आप क्या करते हो कि सभी जनों के समस्त बंधनों को काट देते हो, समस्त बंधनों को काट देते हो। तो ये ऐसा चोर है। अब कोई चोरी करने जाता है तो सबसे पहले क्या, ताला तोड़ देता है, कोई कुछ होता है उसको काट देता है, ये सब तभी तो चोरी करेगा, काटने में भी एक्सपर्ट होगा वो। तो ये सारी चीजों को काट देते हैं, सारे बंधन को काट देते हैं, जितने भी लॉक लगे हुए हैं ना हृदय के, सारे लॉक ग्रंथियों को वो सब काट देते हैं। लेकिन एक जगह पर क्या करते हैं? नैवात्मनं भक्त कृतं तु बंधम। सभी चीजों को तो ये काट देते हैं, लेकिन एक चीज को वो नहीं काट पाते हैं। एक जगह ये स्वयं बंध जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं? किंतु अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा रचे गए प्रेममय बंधन को तुम काट नहीं पाते हो। जो सारे बंधनों को काट देते हैं, भव बंधन को, यम बंधन को, समस्त बंधन को काट देते हैं, ऐसे भगवान क्या करते हैं? अपने प्रेमी भक्तों के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, अपने प्रेमी भक्तों के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। ऐसे जो है परम जो है भगवान है। आगे 7वां श्लोक। मन्मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःख
दुःखमये निबद्धः लभस्व हे चौर हरे चराचिराय लभस्य हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितम एव दानदम दंडम स्वचौर्य दोषोचितमेव दंडम। तो 7वें श्लोक में जो है क्या कह रहे हैं, मन मानसे हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप, हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले हे चोर रूप हरे। हरे किसका नाम है? श्रीमती राधा रानी को हम जो है हरे रूप से संबोधित करते हैं, लेकिन हरे जो है संबोधन में भी हम हरे बोलते हैं, वो हरे, ऐसा संबोधन विभक्ति में भी। तो हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप, क्या है आज, मन मानसे तामस राशि घोरे। मैंने आज तामस राशि घोरे, तामस मतलब अंधकार, मैंने क्या है आज अज्ञान रूपी अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में तुमको बंद कर लिया है। भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? कारागार में। कारागार में क्या है? अंधेरा होता है, तो अंधेरे में भगवान का जन्म होता है। और अगर अंधेरा कहा जाए तो सबसे अधिक अंधेरा अज्ञानता तो हमारे हृदय के अंदर है। तो हम भगवान को बुला रहे हैं कि हे भगवान, आप तो अंधेरे में जन्म लेते हो, कारागार में जन्म लेते हो, तो बेस्ट क्या है कि हमारा हृदय, यह तो बहुत अंधेरा है, इसके अंदर हमारे हृदय के अंदर बहुत अंधेरा है, बहुत अज्ञानता है। तो आप तो एक्सपर्ट उधर ही जन्म लेते हो, अंधेरे में है, तो कृपया करके आप मेरे हृदय रूपी इस अज्ञान, हृदय में बहुत अज्ञानता है, बहुत अंधेरा है, आप क्या करिए कि इसके अंदर जन्म लीजिए। क्योंकि जब भगवान जन्म लेते हैं तो फिर क्या होता है, जैसे भगवान ने जन्म लिया तो सारे कारागार के सारे लॉक, सारे ताले खुल गए, सारे खुल गए, ओपन हो गए। ऐसे कहा जा रहा है कि मैंने आज अज्ञान रूपी अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में तुमको बंद कर लिया है, अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। तो कोई चोरी करता है तो उसको कारागार में बंद करते हैं, तो कहते हैं कि ये भाव है कि आपने सब कुछ चुराया है, तो भी आपको दंड क्या है? आपको दंड क्या है कि आप मेरे हृदय प्रांगण में आपको हम कैद कर लेंगे, बांध लेंगे, हृदय प्रांगण में बांध लेंगे। मैं समझते कि यह हृदय प्रांगण हमारा बहुत ही ज्ञानता अंधकार से भरा हुआ है। तो यहाँ पे अनेकों भाव है, एक दीनता का भी भाव है कि हृदय में बहुत अज्ञानता है, और फिर साथ ही साथ उसको रिलेट कर रहे हैं कि ये कारागार में तो अंधेरा रहता ही है, तो आपने चुराया है हमारा हृदय, तो आपका दंड भी यही है कि आप हमारे हृदय में आप बंदी बने। और ऐसे जब भगवान हमारे हृदय में रहेंगे तो फिर हृदय में फिर अंधेरा, फिर हृदय के रहेगा कहाँ? वो जो अंधेरा है वह प्रकाशमान हो जाएगा, जो बंधन है वो सब कट जाएगा। तो यह भाव है। और 8वां श्लोक, अंतिम जो श्लोक है, उसमें कहा गया है, कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि सतांतरेपि सर्वस्व चौर हृदय नहि मोचयामि, हृदय नाही मोचयामि। अंत में कह रहे हैं कि हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, हे भगवान, मेरी भक्ति रूपी पाश के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर, भक्ति रूपी पाश के
दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में कृपया आप सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूपी कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। भाव क्या है? सर्वस्व चौरम हृदयन ना ही मोचयामि, आपको मुक्त नहीं होने दूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। अपने हृदय में मैं आपको कैद करना चाहता हूं, और इस हृदय प्रांगण से फिर आपको मैं मुक्त नहीं करना चाहता हूं। मेरी इच्छा यही है कि आप इस हृदय रूपी कारागार में आप सदा सदा यही बंदी बने रहिए, आप सदा सदा आप इधर ही रहिए, आपको मैं मुक्त नहीं करने, आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो कहने का मतलब है कि जब हम भगवान को अपने हृदय रूपी इस प्रांगण में हम बिठा लें, तो फिर बात ही क्या, फिर सारे जो बंधन हैं, ये सारे बंधन ऐसे ही वो काट देंगे, ऐसे भगवान हैं। सारे समस्त चीज़ों को चुराने वाले, ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध 8 श्लोकों का, 8 या पदों का यह चौरांग गण्य पुरुषाष्टकम या चौराष्टकम यह है। तो आप कृपा करके आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर है। यहाँ बहुत सुंदर भाव है कि किस प्रकार भगवान को हम हर बाहर तो हम देखते हैं, लेकिन अपने हृदय के अंदर हम, अपने हृदय प्रांगण में हम भगवान को बिठाएं, अपने हृदय प्रांगण में भगवान को बांधें। तो और भगवान बंधने को भी तैयार हैं, भगवान बंधने को भी तैयार हैं, भगवान आने को भी तैयार हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? पहले ऊपर बता दिया कि जब वो आएंगे तो क्या करेंगे? अकिंचन कृत्य पदाश्रितम यह करोतु भिक्षुम पथि गेहहि। जब हम अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार हैं, सर्वस्व, सब कुछ, आगे बोला गया था ना कि अपना मान जो है, धन मान इंद्रियां प्राण सब कुछ, अपने बंधु मित्र जो भी कुछ है सब कुछ अकिंचन बनने के लिए अगर हम तैयार हैं, तो भगवान हमारे प्रेम रज्जु में बंधने को भी तैयार है। कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर भगवान भी आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे प्रसिद्ध हमारे भगवान हैं, is number one in every field, is number one thief also। लेकिन ये क्या चुराते हैं? भक्तों के हृदय को चुराते हैं। ठीक है, तो इसका पाठ कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं इस पुरुषोत्तम मास में। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री चौरांग गण्य पुरुषाष्टकम की जय। हरे कृष्णा।